सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, बरतिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता है। इस कविता में अगर कोई वर्णात्मक या मेरी कोई उच्चारण में कोई त्रुटि हुई हो तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि ये कविता मैंने बहुत छोटे पे या बचपन में पढ़ी थी। लेकिन त्रुटि बोलने में या कोई शाब्दिक त्रुटि हो सकती है, लेकिन इसका जो सार है वो मुझे अच्छे से पता है। जब ये बचपन में पढ़ी थी मुझे बस शौक था कविताएं पढ़ने का, किताबें पढ़ने का। लेकिन उस टाइम बस शौक था पढ़ने का, लेकिन उसका मतलब नहीं पता था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, जिंदगी के अनुभव हो रहे हैं, तो अब उन कविताओं का, उन कहानियों का सार समझ में आने लगा है। तो इसलिए शौक जिंदा रखिए। वो शौक जिंदगी में कब काम आ जाए हम लोग खुद नहीं जानते। तो इस कविता का मतलब ये है कि कोई भी विपत्ति आदमी के यानी इंसान के, मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं है। जो योद्धा हैं, वीर हैं, वो हर विपत्ति का हल ढूंढ लेते हैं। जो कायर हैं वो विपत्ति को विपत्ति मानकर, समस्या मानकर बैठे रह जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, समस्या विपत्ति में वही इंसान घिरता है जो ऊंचे ऊंचे लक्ष्य बनाता है। जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, बस खाना पीना सोना, इसके अलावा कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, तो उसकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी विपत्ति नहीं आने वाली है। तो अगर आपका लक्ष्य है, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आप ये मान कर चलें कि उस रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। अगर आप उन कठिनाइयों से देख कर डर जाएंगे तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लक्ष्य को पाने में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन अगर आप वीर योद्धा हैं, साहसी हैं और आपके अंदर एक ज्वलंत भावना है अपने लक्ष्य को पाने की, अपनी मंजिल तक पहुंचने की, तो आप हर विपत्ति का सामना डट कर कर लेंगे। क्योंकि आपका एक बड़ा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने में कठिनाइयाँ तो आनी ही हैं, तय है। जो जो कुछ हासिल करना चाहता है उसको कठिनाइयाँ होती हैं, और जो कुछ भी करना ही नहीं चाहता, बेकार पड़ा है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो उसकी लाइफ में कोई समस्या नहीं आने वाली है। इतना मानकर चलना है हमें। तो वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि 2 दिन आपका स्टडी टारगेट मिस हो गया, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पर डे स्टडी टारगेट आपको दूँ। और उसके बाद कुछ कमेंट हैं, कुछ कमेंट पड़े हैं, मैंने उनका रिप्लाई नहीं दे पाया, समय नहीं मिला, उसके लिए सॉरी। लेकिन सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज़ के लिए बताऊंगी। एक कमेंट था टेस्ट सीरीज़ के लिए, ध्येय की। तो ध्येय की टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं एक नंबर दे दूंगी, शॉर्ट वीडियो में नंबर दे दूंगी मैंने कहाँ से ध्येय की टेस्ट सीरीज़ ली थी। देखिए, मैंने ध्येय की टेस्ट सीरीज़ यूपीएससी के लिए ली थी, लेकिन आरओ एआरओ के लिए मैंने डिकोड एग्ज़ाम की, एक वो रेड और ब्लैक कलर की जो बुक उनकी आती है वो ली थी, उसकी मैंने टेस्ट लगाए थे। और एक कमेंट था कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। तो देखिए, मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, मेरे भी आए थे, मेरा पहला एग्ज़ाम था, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए थे, लेकिन जब मैंने पेपर दिया था, एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे मार्क्स ठीक आए थे। क्योंकि जो मॉक टेस्ट जो बनाया जाता है उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि हम जब हाई लेवल की तैयारी करेंगे
तो जो आयोग का पैटर्न है, आयोग का जो क्वेश्चन पेपर है, उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और अगर मॉक टेस्ट हम इजी लगाएंगे, इजी मॉक टेस्ट लगाएंगे तो पेपर हमें हार्ड फील होगा। तो इसीलिए कोई भी कोचिंग संस्थान है, कोई भी है, वो अपने मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा हाई रखते हैं। तो इसलिए उसमें मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि उसमें इसीलिए मॉक टेस्ट में थोड़े मार्क्स कम आते। मेरे भी आए थे जब मैंने डिकोड की जो टेस्ट सीरीज की जो बुक है वो जब मैंने सॉल्व की थी तो मुझे भी बहुत टफ लग रही थी, बहुत ज़्यादा टफ लगी थी। और उसको देखने के बाद तो ये लग रहा था कि मेरी तो तैयारी बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन पेपर ठीक ठाक हो गया था। तो इसीलिए बस सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। और अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है अपनी स्टडी को और शार्प करने की, और ज़्यादा सिलेबस पढ़ने की, बार बार रिवीजन की, ना कि घबराने की। अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, और काम को तेज़ी, स्टडी पे फोकस ज़्यादा कर देना है, बार बार रिवीजन करना है। तो ये तो हो गया मॉक टेस्ट का और टेस्ट सीरीज का। तो देखिए आर की टेस्ट सीरीज मैंने डिकोड की ही लगाई थी, पूरी सॉल्व भी नहीं कर पाई थी, बहुत ज़्यादा उसमें है सिलेबस। तो आप कोशिश करिएगा डिकोड की ले लें। और ध्येय की अगर लेना चाहते हैं तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि वो दिल्ली की एक शॉप है, मैं उसके पूरा उस डिटेल में उसमें बता दूंगी। और करेंट अफेयर के लिए मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी जो करेंट अफेयर के पहले के नोट्स हैं जो मैंने पहले बना रखे थे चैनल को बनाने से पहले, उसके नोट्स इस तरह के हैं, बहुत ही शॉर्ट हैं और इस तरह के हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि उनको फेयर करके आपको दे सकूँ। उसके बाद जो अभी इस मंथ का करंट अफेयर है वो मैं फेयर बना रही हूँ, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज अब बस इतना ही था। और आगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और मुझे जितने कमेंट मुझे अभी इस टाइम याद आ रहे हैं मैंने उनका रिप्लाई कर दिया है। अब स्टार्ट करते हैं आज का स्टडी टारगेट। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टडी टारगेट। तो डेली स्टडी टारगेट में आज डेट है 16 मार्च और डे 11, और 2 डेज़ का स्टडी टारगेट मेरा भी छूट गया, तो उसके लिए सॉरी है कि आपका भी छूट गया। आई होप आपने वो 2 दिन जो टारगेट नहीं मिल पाया आपको, तो आपने उनको यूज़ किया होगा रिवीजन करने में या अपना जो छूटा हुआ टारगेट था उसको पूरा करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सामान्य हिंदी घटना चक्र पूर्वावलोकन से पढ़ेंगे 133 पेज नंबर से 145 पेज नंबर तक। लुसेंट सामान्य ज्ञान 213 पेज नंबर से 233 पेज नंबर तक। फिर है भारतीय इतिहास घटना चक्र पूर्वावलोकन से 383 पेज नंबर से 420 पेज नंबर तक। सामान्य भूगोल और घटना चक्र पूर्वावलोकन से भारत का भूगोल पढ़ेंगे 185 पेज नंबर से 203 पेज नंबर तक। विश्व का भूगोल पढ़ेंगे 144 पेज नंबर से 157 पेज नंबर तक। और आर्थिक सामाजिक विकास 293 पेज नंबर से 321 पेज नंबर तक। सामान्य विज्ञान घटना चक्र पूर्वावलोकन से 301 पेज नंबर से 330 पेज नंबर तक। सामान्य विज्ञान ये हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन घटना चक्र पूर्वावलोकन से 213 पेज नंबर से 233 पेज नंबर तक। पर्यावरण पारिस्थितिकी घटना चक्र पूर्वावलोकन से 133 पेज नंबर से 145 पेज नंबर तक। करेंट अफेयर क्रॉनिकल मैगजीन से या आपका कोई भी अदर सोर्स हो सकता है, टॉपिक को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। मैं कोशिश करूंगी कि जो करंट अफेयर के पहले के मेरे बहुत ही नोट्स इस तरीके के हैं कि वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने हैं। थोड़ा सा मैं एक तरीका भी बता दूंगी कि मैं किसी वीडियो में कि मैं किस तरह से नोट्स बनाती हूँ, तो वो तरीका बता दूंगी। और मैं समय निकाल के थोड़ा उसको फेयर करके आपको वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगी। और उत्तर प्रदेश विशेष घटना चक्र तथ्यसार से 101 पेज नंबर से 110 पेज नंबर तक। तर्क शक्ति रीजनिंग प्लस मैथ पढ़ेंगे, आपका कोई भी सोर्स हो सकता है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप डिकोड एग्ज़ाम का जो शिवम सर के वीडियोस हैं रीजनिंग वाले वो आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी। जनगणना एवं नगरीकरण परीक्षा वाणी से 94 पेज नंबर से 102 पेज नंबर तक।
कृषि एग्रीकल्चर परीक्षावाणी से 213 पेज नंबर से 233 पेज नंबर तक। आर्थिक सर्वेक्षण क्रॉनिकल प्रारंभिकी से पढ़ लेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ लेंगे। तो ये हो गया आपका स्टडी टारगेट। इसको लगन से, मेहनत से आप इसको कंप्लीट करिएगा हर हाल में। और टाइम देख के नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, घंटे नहीं गिनने हैं कि हमने कितने घंटे आज पढ़ाई की, बस हमें अपना टारगेट याद करना है। और दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल ये अपने माइंड से भ्रम निकाल दीजिए कि समय कम है और हमने स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी है। तो मैं आपको वही बताती हूँ जो मैंने खुद टॉपर्स के वीडियोस से मैंने सीखा है। मैं भी बहुत ज़्यादा सिलेबस के चक्कर में पहले रहती थी, लेकिन अब नहीं रहती हूँ। मैंने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देख के उन पे ट्रस्ट किया है, क्योंकि जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है वो मस्ट है। सबसे पहले तो हमें वही कंप्लीट करना है। उसके बाद लूसेंट और घटना चक्र को अच्छे से अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम जीएस में आसानी से 80 अंक हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा किरण पब्लिकेशन की जीके की 1 लाइनर बुक जो है वो अगर आपके पास है, उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए समय निकाल कर थोड़ा थोड़ा। और अगर मुझे समय मिला तो मैं उसके शॉर्ट नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगी। तो ओके, थैंक यू। इतना स्टडी टारगेट आप कंप्लीट कीजिए। आगे नेक्स्ट डे आपको स्टडी टारगेट अब डेली मिलता रहेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी।